अपन हिस्टोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बार ग्राफ अपन ने खत्म कर लिया है। जब इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हुआ था तब मैंने बताया था कि हिस्टोग्राम के 3 टाइप होते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो टाइप लिखा था वो था कंटीन्यूअस, इंटरवल एंड इक्वल विड्थ। ठीक है, तो उसी का ही अपन क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस of students in a mathematics test of 80 marks. Looking at their performance, she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. So she divided to group them into intervals of varying size as follows. ठीक है, वो क्या दे रखी है 0 to 10, 10 to 20 up to so on, 60 to 70, 70 to 80. Then she formed the following table. देखो जो टीचर है उसने टेबल कैसे बनाई, मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 0 से 10 के बीच में मार्क्स मिले हैं। ठीक है, टोटल जो मार्क्स है वो है 80 और टोटल स्टूडेंट्स है 100। ठीक है, तो इसके अंदर लोअर लिमिट तो इंक्लूड होती है लेकिन अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती, यानी 10 इसके अंदर नहीं आ रहा। 10 से छोटे वाले इसके अंदर आ जाएंगे, यानी 9.9 भी इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा, 10 यहाँ आएगा। ठीक है, इसके अंदर 20 नहीं आएगा, 20 यहाँ आएगा। ठीक है, इसके अंदर 30 नहीं आएगा, 30 यहाँ आएगा। तो इस तरीके से उसने डिवाइड कर रहे हैं। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं। ठीक है, 10 ऐसे हैं जिनके 20 to 30 के बीच में आए हैं, 10 ऐसे हैं जिनके 30 to 40 के बीच में आए हैं। तो इस तरीके से टीचर ने टेबल फॉर्म करी है। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, इस टेबल को देखता हूं, तो मुझे ये पता लगेगा कि टाइप 1 है या नहीं है। देखो इंटरवल कंटीन्यूअस है या नहीं है। कंटीन्यूअस मतलब जहां फर्स्ट इंटरवल खत्म हुआ है वहीं से सेकंड इंटरवल ओपन हो जाए। ठीक है, 10 पे छोड़ा, 10 पे इसने ओपन कर लिया। ऐसे ही 20 पे क्लोज हुआ, 20 पे ही ओपन हो गया, 30 पे ही क्लोज हुआ, 30 पे ही ओपन हो गया। तो ये इंटरवल कंटीन्यूअस चल रहे हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी नंबर छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, सारे के सारे नंबर इसके अंदर आ गए। और इक्वल विड्थ, इक्वल विड्थ का मतलब इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल है या नहीं है। देखो 10 का गैप है सब में। ठीक है, तो ये टाइप 1 हिस्टोग्राम बनेगा इसके अंदर। अब इसको बनाना कैसे है, देखो इसमें और बार ग्राफ में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। बार ग्राफ जो होता है वो गैप दे दे के बनता है और हिस्टोग्राम जो होता है वो बिना गैप के बनता है। जैसे अभी अपन हिस्टोग्राम बनाते हैं, देखो तो यहां पे तो आ जाएंगे मार्क्स और यहां आ जाएंगे अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, मार्क्स जो है अपन को ये इंटरवल दे रखे हैं। अब अपन को क्या है, इंटरवल नहीं लिखने, अपन को नंबर्स लिखने। ठीक है, बार ग्राफ में क्या होता था, यहाँ पे जो भी नाम आ रहा है वो नाम यहाँ का यहाँ इंक्लूड हो जाता था। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आ जाता था और हर नाम का एक अलग बार ग्राफ बनता था। ठीक है, हर वैल्यू का एक अलग बार ग्राफ बनता था। यहाँ पे क्या होगा, आपको इंटरवल नहीं लिखना, पूरा का पूरा इंटरवल नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ 0 to 10 लिख दिया, ऐसे नहीं आएगा, आपको नंबर लिखने हैं। ठीक है, जैसे ये 0 है, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, 60, 70 और 80। ठीक है, इस तरीके से अपन ने क्या करे, इंटरवल को देख के यहाँ पे नंबर्स लिख दिए। अब y एक्सिस पे क्या दे रखा है, देखो 7 से दे रखा है और गैप कितने कितने का ले अपन, गैप 10 10 का ले लो। तो ये 10 20, ठीक है, 5 5 का ले लो। एक काम करो, 10 10 का तो यहीं पे रह जाएगा, 5 5 का ले लेते हैं। तो यहाँ आ गया 5 10 15 20। ठीक है, अब अपन इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। देखो 0 से लेके 10 पे 7 है, 7 5 से ऊपर होगा, 0 से लेके 10, तो ये 0 से लेके 10 पे 7 बन गया। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, जुड़े हुए बनते हैं, बार ग्राफ जुड़े हुए नहीं बनते। जैसे अब 10 से 20 पे आ गया, कितना 10 दे रखा है, 10 से 20। अब इसी को ऊपर बढ़ाओ, इस पे 10 है, ये 10 से लेके 20 पे, ये 10 से लेके 20 पे अपन को 10 मिलेगा, तो ये 10 मिल गया। ठीक है, फिर 20 से लेके 30 पे भी 10 है, 20 से लेके 30 पे भी 10 है, तो ये
20 से लेके 30 बन गया और इस पे भी 10 हो गया। फिर 30 से लेके 40 इस पे भी 10 है, 30 से लेके 40 बनाओ, ये 30 से लेके 40 इस पे भी 10 अपन ने ले लिया, ये 10 हो गया। अब 40 से लेके 50 20, ये 40 से लेके 50 20 अब ये ऊपर जाएगा तो ये 40 से लेके 50 और ये 20, ठीक है। और 50 से लेके 60 भी 20, 50 से लेके 60 20, आगे 60 से लेके 70 कितना है 15, 60 से लेके 70 ये रहा 15, तो ये 15 हो गया। और 70 से लेके 88, ठीक है, तो ये इस जगह पे अपना 8 है, 7 से जस्ट ऊपर, तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम बनते हैं, कनेक्टेड, आपस में इंटरवल कनेक्टेड बनेंगे। जो अपनी बिल्डिंग्स बनती है, जो बिल्डिंग्स बनती है ये कनेक्टेड बनती है, जबकि बार ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये एक बिल्डिंग हो गई, फिर गैप आ गया, फिर दूसरी बिल्डिंग हो गई, फिर गैप आ गया, फिर तीसरी बिल्डिंग हो गई, फिर फोर्थ वन हो गई, तो इस तरीके से तो बार ग्राफ बनता है। और सारी बिल्डिंग्स आपस में जो कनेक्टेड होती है वो हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। क्लियर, समझ आ रहा है अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, The following table gives the lifetimes of 400 neon lamps, ठीक है। अपन को एक टेबल दे रखी है, यहाँ लाइफ टाइम दे रखा है या नंबर ऑफ लैंप्स दे रखे हैं, ठीक है। लाइफ टाइम इन हार में दे रखा है, 14 लैंप्स ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम जो है, ठीक है, वो है 300 to 400 हार्स, ठीक है। यानी 14 लैंप्स ऐसे हैं जो 300 to 400 हार्स चलते हैं, ठीक है। मतलब उनकी लाइफ जो है वो 300 से 400 हार है। अब यहाँ 400 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 56 ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम जो है 400 to 500 है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एक टेबल देगी, टेबल के बाद पूछा है रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 हार, ठीक है। अब पहले अपन देखते हैं कि टाइप 1 हिस्टोग्राम है क्या। देखो इंटरवल जो है वो अपने पास कंटीन्यूअस है, 400 400 500 500 600 600 700 700, ठीक है। यानी इंटरवल कंटीन्यूअस चल रहे हैं और इनकी विड्थ भी इक्वल है क्या। देखो यहाँ 100 100 का गैप है सब में, ठीक है। तो जो साइज है इंटरवल की वो भी अपने पास सेम है यानी इक्वल है, और जो इंटरवल है वो भी अपने पास क्या है, कंटीन्यूअस है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाते हैं। देखो तो यहां पे तो आ जाएगी लाइफ टाइम, ठीक है। अब लाइफ टाइम जो है वो अपन को दे रखा है, देखो 300 400 500 600 700 800 900 और 1000, ठीक है। तो अपन को ये नंबर्स लिखने हैं किस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे के नंबर तो लिखने हैं, लेकिन स्टार्ट तो आप 0 से करोगे ना, 0 से करोगे, ये मैंने नंबर भी लिख लिए 300 400 500 600 700 800 900 और 1000, ठीक है। लेकिन अब हर गैप तो सेम हो गया 100 100 का, लेकिन पहला वाला जो गैप है वो तो 300 का हो गया, तो आपको ब्रेक का साइन लगाना पड़ेगा, किंक का साइन, ठीक है। तो वो कैसे लगता है, वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये अपन ने किंक लगा दिया और ये जो गैप है वो सबका गैप सेम रख दिया 100 100 100 का, ठीक है। अब y एक्सिस पे अपन क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ लैंप्स ले रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ लैंप्स, ठीक है। और इन नंबर्स को देखते हैं तो अपन 10 10 का गैप ले लेते हैं, तो ये आ गया 10 20 30 40 50 60 70 और 80, और 86 तक जाना है यानी 90 भी लेना है, तो ये 90, ठीक है। अब अपन हिस्टोग्राम बनाते, देखो 300 to 400 14 है, 300 to 400 14 है यानी 10 से ऊपर, ठीक है, 4 ऊपर, तो ये 300 to 400 14, ठीक है। 400 to 500 56, 400 to 500 56, 56 कहां पे आएगा भाई, तो ये 400 to 500 और ये 56, ठीक है। 500 to 600 60, 500 to 600 60, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो ऊपर, 500 to 600 60 और
600 to 786, 600 to 786, 80 से ऊपर, ये हो गया 86, ठीक है। 700 to 874 अब कम होगा, तो 70 से ऊपर 74 आ जाएगा, तो ये 700 to 874, ठीक है। उसके बाद 800 to 962, 800 to 962 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद 900 to 1048, तो ये 50 के नीचे, तो ये 48, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया, डिफरेंस समझ आ गया हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में। बार ग्राफ की जो बिल्डिंग्स होती है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होती, और हिस्टोग्राम में जो ये बिल्डिंग्स बन रही है ये आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया।